मिडिल ईस्ट में जंग के रोज नए नए मोर्चे खुल रहे हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिका ईरान जंग जारी है। लिबनान में हिजबुल्लाह लड़ाकों के खिलाफ इजराइल के ताबड़तोड़ हमले भी जारी हैं। यूक्रेन ने कैस्पियन सी में ईरान के जहाज पर हमला बोलकर दोनों जंग यानी रूस यूक्रेन और अमेरिका ईरान को एक साथ मिलाने की साजिश रच डाली है। अब खाड़ी युद्ध में एक और नया मोर्चा खुल गया है। नमस्कार, मैं हूं नीरज राजपूत और आज एबीपी लाइव में बात करेंगे सऊदी अरब और ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों की, जो पिछले एक हफ्ते से एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं। वही सऊदी अरब जहां है पूरी दुनिया के मुस्लिमों के दो सबसे बड़े और धार्मिक स्थल मक्का और मदीना। अमेरिका ईरान जंग के बीच सऊदी अरब ने हूती विद्रोहियों के कब्जे वाले यमन के बंदरगाह अल हुदैदा पर बड़ी एयर स्ट्राइक की है। सऊदी अरब के लड़ाकू विमानों ने यह हवाई हमला किया है। जवाबी कार्रवाई करते हुए हूती विद्रोहियों ने भी सऊदी अरब के दक्षिण पश्चिम में याम्बू बंदरगाह, जीजान इंडस्ट्रियल सिटी और दामद में मिसाइल स्ट्राइक कर दी है। जीजान में सऊदी की एक ऑयल रिफाइनरी पर हूती विद्रोहियों ने अटैक किया है। इसके बाद हूती विद्रोहियों ने लाल सागर और खासतौर से बाब-अल मंडेब में सऊदी अरब के जहाजों के लिए नेवल ब्लॉकेड का भी ऐलान कर दिया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या इस जंग का कारण भी अमेरिका ईरान युद्ध है? तो जवाब है बिल्कुल। कैसे, आइए हम आपको बताते हैं। हालांकि सऊदी और हूती विद्रोहियों के बीच अदावत थोड़ी पुरानी है, लेकिन मौजूदा जंग तब शुरू हुई जब ईरान के सुप्रीम लीडर अली अयतुल्लाह खामनेई के अंतिम संस्कार यानी कि 10 जुलाई के बाद हूती विद्रोहियों का एक विमान ईरान से यमन की राजधानी सना लैंड करने जा रहा था। उसी दौरान एयरपोर्ट पर जबरदस्त बमबारी शुरू हो गई। हूती विद्रोहियों और ईरान का आरोप था कि यह बमबारी सऊदी अरब ने की है। जानकारी के मुताबिक ईरान की महान एयरलाइंस का यह विमान हूती विद्रोहियों के टॉप कमांडर और पॉलिटिकल विंग के नेताओं के साथ साथ ईरान की कुख्यात IRGC के चुनिंदा कमांडरों के साथ यमन पहुंच रहा था। सऊदी किसी कीमत पर नहीं चाहता था कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC के कमांडर यमन में लैंड कर पाए। हालांकि इस प्लेन ने बाद में पश्चिमी यमन के एक दूसरे एयरपोर्ट अल हुदैदा पर लैंड कर लिया, लेकिन वहीं से जंग शुरू हो गई क्योंकि हूती विद्रोहियों ने सऊदी के खिलाफ यानी सऊदी अरब के खिलाफ हमले शुरू कर दिए। हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में सऊदी के एक बंदरगाह पर हमला किया और एक सऊदी ऑयल टैंकर पर भी अटैक कर दिया, जिससे यह जहाज जलकर पूरी तरह से भस्म हो गया। अब सवाल ये खड़ा होता है कि IRGC के कमांडर यमन क्यों जा रहे थे? इसके पीछे जवाब है अमेरिका। जैसे हम जानते हैं कि पिछले 5 महीने से अमेरिका और ईरान के बीच घमासान चल रहा है, जिससे पूरी दुनिया में तेल संकट छाया हुआ है। पूरी दुनिया सकते में है। ईरान ने दरअसल धमकी दी थी कि अगर अमेरिका ने ईरान के सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी तेल के कुओं या रिफाइनरी पर अटैक किया या खर्ग आइलैंड पर कब्जा करने की कोशिश की तो हॉर्मुज स्ट्रेट के बाद बाब-अल मंडेब को भी पूरी तरह दुनिया के लिए बंद कर दिया जाएगा। बाब-अल मंडेब हॉर्मुज की तरह ही एक बेहद संकरा स्ट्रेट यानी जल डमरू मध्य है, जो पूरे अरब सागर को यानी कि अदन की खाड़ी को रेड सी और स्वेज कनाल के जरिए मेडिटेरेनियन सी और यूरोप से जोड़ता है। यानी ईरान हॉर्मुज की कॉपी रेड सी में करने की प्लानिंग कर रहा है। इसे वो कैसे अंजाम दे सकता है? वो कर सकता है यमन के हूती विद्रोहियों के जरिए। ऐसे में IRGC के कमांडर हूती विद्रोहियों को या तो ट्रेनिंग देने के लिए या फिर हॉर्मुज स्ट्रेट की तरह बाब-अल मंडेब और अदन की खाड़ी में अमेरिका और अमेरिका के मित्र देशों के ऑयल टैंकर्स और कमर्शियल जहाजों पर ड्रोन अटैक करने के लिए यमन पहुंच रहे थे। और हमने देखा भी है कि हूती विद्रोहियों ने अमेरिका के 2 सऊदी अरब के लिए बाब-अल मंडेब में नेवल ब्लॉकेड कर दिया, जैसे अभी हमने जानकारी दी। अब आपके जहन में ये सवाल घूम रहा होगा कि आखिर यमन की सरकार और सेना हूती विद्रोहियों के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती? और दूसरा ये कि सऊदी और हूती विद्रोहियों में आखिरकार टसल क्या है? इसके पीछे दरअसल शिया और सुन्नी मुस्लिमों की सदियों पुरानी दुश्मनी है। यमन में सुन्नी मुस्लिमों का शासन था, लेकिन 90 के दशक में शिया बहुल हूती संगठन का जन्म हुआ, जिसे यमन में अंसर अल्लाह के नाम से भी जाना जाता है यानी अंसर अल्लाह। इसे ईरान, जो खुद एक शिया बहुल देश है, उसका समर्थन है यानी था। हूती भी ईरान के एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का हिस्सा है यानी गाजा और फिलिस्तीन के हमास और लिबनान के हिजबुल्लाह के साथ हूती भी ईरान समर्थित मिलिशिया है, जिसे सुन्नी देशों के खिलाफ खड़ा किया गया था। यमन में सुन्नी शासन को हटाकर शिया मुस्लिमों का राज कायम किया जाए, इसमें बहुत हद तक ईरान और हूती विद्रोही कामयाब भी हो गए।
वर्ष 2015 से शुरू हुए यमन में गृह युद्ध के बाद से हुती विद्रोहियों ने पूरे पश्चिमी यमन पर अपना कब्जा कर लिया है। इसमें राजधानी सना और अल हुदैदा जैसे बंदरगाह भी शामिल हैं। यमन की सरकार और सेना पूर्वी इलाके में सिमट कर रह गई है। यमन की सरकार की मदद के लिए सऊदी अरब ने खाड़ी देशों के जो बाकी देश हैं जैसे यूएई, कतर, बहरीन, इनके साथ मिलकर एक रेजिस्टेंस फोर्स का गठन किया है। लेकिन ये फोर्स भी हुती विद्रोहियों के वर्चस्व पर लगाम कसने में नाकाम साबित हुई है। यही वजह है कि 2024 में जब इजराइल हमास जंग शुरू हुई थी, यानी 2023 में शुरू हुई थी, इन हुती विद्रोहियों ने लाल सागर में इजराइल सहित अमेरिका और दूसरे देशों के जहाज पर ड्रोन स्ट्राइक कर नाक में दम कर दिया था। यूएस नेवी ने उस दौरान, और उसमें भारतीय नौसेना भी शामिल थी, किसी तरह से इन अटैक पर रोक लगाई थी। लेकिन एक बार फिर ईरान के समर्थन से हुती विद्रोही लाल सागर में अपनी ताकत दिखाने को बेकरार है। ऐसे में बड़ा सवाल, क्या अमेरिका और सऊदी मिलकर हुती विद्रोहियों को रोक पाएंगे? क्योंकि अगर लाल सागर भी हॉर्मुज बना तो वाकई पूरी दुनिया के लिए एक और बड़ा तेल संकट और आर्थिक नुकसान से गुजरना पड़ेगा। अगर हॉर्मुज और लाल सागर दोनों ऑयल टैंकर्स और कमर्शियल जहाज़ों की आवाजाही के लिए बंद हो जाएंगे तो दुनिया क्या करेगी, उस पर बात किसी और दिन करेंगे। धन्यवाद।